हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार सीटेट एकेडमी चैनल में। हम लोग जो है सीटेट के बारे में जो है महत्वपूर्ण सब जो टॉपिक आता है उसको हम छोटा छोटा वीडियो में जो है पढ़ेंगे। अगर आपने सीटेट अगर नहीं पढ़ पास किए हैं तो आप जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। इसमें सीटेट से रिलेटेड जो है रोज़ाना कुछ ना कुछ वीडियो जो है आता रहेगा। आज हम लोग सीटेट के बारे में एक टॉपिक हाथी के बारे में पढ़ेंगे, जो हर साल अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो हाथी के बारे में एक सवाल ज़रूर आता है। अगर सीटेट पास नहीं किए हैं, अगर इस बार आप पास करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से हैं कृपया आप जुड़ जाएं। तो आज हम लोग हाथी के बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इतना आपको पॉइंट इसमें पढ़ा देंगे कि आपको दोबारा हाथी के बारे में कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। शुरू करते हैं हम लोग हाथी के बारे में। पहला पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। हाथी के बारे में हम लोग क्या पढ़े? पहला पॉइंट कि भारत का जो है राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो आपका हाथी है। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य कहाँ है, तो आपका भारत का जो सबसे दक्षिणी एरिया जो होता है वहाँ पे जो है कर्नाटक एक राज्य है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। यह सामान्यतः काले रंग का होता है, जिसे हम स्लेटी भी कहते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि जो हाथी होता है वो काले रंग का होता है, और काला रंग का जो भी चीज़ होता है उसको जो है ऊष्मा जो है वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जो है उसको गर्मी ज़्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है क्योंकि उसका चमड़ी जो है मोटा भी होता है, और दूसरा है कि वो काला रंग का भी होता है। काला रंग क्या करता है कि जितना भी प्रकाश का रोशनी आता है उसको जो है वो अवशोषित कर लेता है, तो इसीलिए उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर उसको गर्मी लगेगा तो ये क्या करेगा, कीचड़ और गंदे पानी में खेलना पसंद करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कीचड़ और गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। इसके दोनों कान सुनने के साथ साथ शरीर पर हवा भी करता है। हाथी अगर देखे होंगे तो उसका जो है दो कान बहुत बड़ा बड़ा होता है। उसका दो काम होता है, एक तो वो सुनता भी है और दूसरा क्या करता है, वो हिलाते रहता है। हिलाने से होता है कि उसको हवा जो है लगता है, और इसीलिए उसको जो है थोड़ा ठंड जो है एहसास होता है, इसीलिए जो है वो बार बार जो है कानों को जो है हिलाते रहता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट आगे देखेंगे कि ये है एक शाकाहारी है, क्योंकि ये तो पत्तियों और डाली सभी खाता है, इसीलिए एक शाकाहारी है। एक सामान्य हाथी रोजाना 100 केजी पत्तियों खा जाती है। हाथी अगर आप देखे होंगे तो गांव में घर में कभी कभी आया होगा तो उसको देखिएगा कि जो है उसको जो है गाछ वृक्ष के पास ले जाया जाता है, और वहाँ पर जो है ढेर ढेर सी डालियों वो तोड़ के इकट्ठा करता है और वो खाना शुरू करता है। तो वो एक दिन में जो है लगभग 100 केजी जो है वो पत्ती खा जाता है रोज़ाना। अगला है कि हाथी अगला है कि हाथी बहुत कम आराम करता है, और ये रोज़ाना जो है 2 से 4 घंटा ही आराम करता है। अगर पूछ दे क्वेश्चन में अगर आ जाए तो बोलेगा कि हाथी जो रोज़ाना कितना दिन आराम करता है, तो मात्र 2 से 4 घंटा। और रोज़ाना पत्ती कितना खाता है, 100 केजी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला है इसकी औसत आयु जो है वो आपका 70 वर्ष है। हाथी जो है वो लगभग जो है 70 वर्ष जो है वो आपका जी जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है कि इसके 3 माह के बच्चे का वजन जो है वो आपका 200 केजी होता है। हाथी का जो 3 माह जो बच्चा होता है उसका लगभग जो है वो आपका 200 केजी हो जाता है। हथनी और इसके बच्चे समूह में रहते हैं। हथनी जो होता है उसका मादा जो है सबसे बड़ी जो मुख्य होती है वो हो गया, और इसके जो सभी बच्चे होते हैं वो आपका समूह में रहते हैं, तथा सबसे ज़्यादा उम्र की हथनी जो है समूह का नेतृत्व करती है। मतलब कहने का है कि एक ग्रुप में जो है हाथी का बच्चा और हथनी रहता है,
उसमें जो सबसे बड़ी जो हथनी होती है वो उस समूह का नेतृत्व करती है, मतलब कि वो जो है मुखिया होती है, किस दिशा में जाना है, कहाँ क्या करना है, उसका नेतृत्व कौन करती है? उसका हथनी करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके समूह में जो है 10 से 12 सदस्य पाए जाते हैं। एक समूह में कितना हाथी या हथनी रहेंगे? तो आपका 10 से 12 रहता है। इसके नर बच्चे जो है 14 से 15 वर्षों में समूह को छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक समूह में जो है हथनी और हथनी के बच्चे जो रहते हैं, वो बच्चा अगर कोई नर है, अगर वो मान लो बढ़ गया 14 से 15 वर्ष जैसे ही होता है, तो वो जो है उस समूह को छोड़ के जो है वो चले जाते हैं। बाकी समूह में अब कौन रहेगा? उसमें रहेगा हथनी रहेगा और उसका जो छोटा-छोटा बच्चा रहेगा वही रहेगा। जो बड़ा हो जाएगा 14-15 वर्ष का, उस समूह को छोड़ देता है। अगला हम लोग देखते हैं कि इसके गर्भधारण काल जो होता है वो आपका कितना होता है? 12 माह का होता है। ये आप कभी देख लीजिएगा कि इसका जो है गर्भधारण काल जो होता है वो कितना होता है? 12 माह का होता है। कान के पीछे एक गुलाबी रंग का एक मुलायम भाग होता है जिसे हम कुनूले कहते हैं। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि कान के पीछे एक गुलाबी रंग का जो है एक भाग मुलायम सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको वो बोलते हैं कुनूले। एक बार फिर हम लोग ऊपर से देख लेते हैं बढ़िया से विस्तार से, फटाफट फटाफट देखिए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी हो गया। विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? कर्नाटक में। ये कौन रंग का होता है? काले रंग का होता है। इसको बहुत गर्मी लगता है, कीचड़ और गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। इसके दोनों कान बड़े बड़े होते हैं और सुनने के साथ साथ हवा भी ये करता है। ये एक शाकाहारी जानवर है। एक सामान्य हाथी रोजाना कितना पत्ती खाता है? 100 केजी पत्ती खा जाता है। ये रोजाना जो है कितना घंटा आराम करता है? 2 से 4 घंटा मात्र। इसकी औसत आयु कितनी है? 70 वर्ष है। इसके 3 माह के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 केजी होता है। हथनी और इनके बच्चों समूह में रहता है और इसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका हथनी जो सबसे बड़ी जो मादा होती है वही उसका मुखिया होती है, वही नेतृत्व करती है। इसके समूह में टोटल सदस्य में कितने सदस्य पाए जाते हैं? 10 से 12 बच्चे पाए जाते हैं। सदस्य मतलब टोटल कितना पाया जाता है? 10 से 12। इसके नर बच्चे जो है कितने वर्षों में जो है समूह को छोड़ देता है? 14 से 15 वर्ष में। इसका गर्भधारण काल आपका 22 महीना हो गया। कान के पीछे ग्वाली रंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कुंडल करते हैं। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जो है शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।